संतोष। क्या हुआ? हाँ चलो। पूजा, सब लोग अंदर ही रहना। कुछ भी हो जाए तुम लोग घर से बाहर मत निकलना। स्वामी जी को लेके हम आते हैं, फिर सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। अपना ख्याल रखना। चलो कार्तिक। ए वॉचमैन, हाँ? जाकर दरवाजा बंद कर। जी। तो पाया का सूप बनाने बोलो तो बना सकती हूँ, या कोई सूप बनाना बोलो तो वो भी बनाऊंगी। मटन फ्राई बनाना है तो भी बनाऊंगी। चावल को भाप देना है तो भी मैं कर सकती हूँ। लेकिन ये भूत प्रेत को देखने बोल रहे हैं, वो मैं कैसे देख सकती हूँ? 2 पैग अंदर जाने के बाद कुछ भी नहीं पता चलता है। 2 पैग मार के आऊंगा तो शायद मुझे डर नहीं लगेगा, लेकिन जाऊं कैसे? सब भाग गए, अब जाके पैग मार के आता हूँ। मंगेश, क्या हुआ तुम्हें? यहाँ क्यों आए? जाओ यहाँ से। पूजा, पूजा बेटी, क्या हुआ? देखो। अरे बच्चा, अरे वॉचमैन जल्दी आ जा। अरे क्या होगा? अरे क्या अंदर? चल पूजा बेटी। मुझे क्यों मार रहा? अरे पागल हो गया है, उसका गला क्यों दबा रहा था? मैं नहीं गला दबा रहा था। अरे तो मैंने दबाया क्या? अरे नहीं, अरे पागल हो मैं गया नहीं क्या? दबा रहा था गला। अरे मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ भी नहीं किया। सुनिए, क्यों डर रही हैं? जाइए, जाकर आप मुंह हाथ धो लीजिए। स्वामी जी आते ही होंगे। ठीक है, डरिए मत। जाइए जाइए, जाओ पूजा बेटी। मंगू, लगता है साहब जी आ गए। जाकर देख तो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं। वॉचमैन, तू जाकर देखना, स्वामी जी आ गए होंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अरे जाकर देखना, स्वामी जी आएंगे तभी तो हम बच पाएंगे। जाकर देख तो। अरे खड़े खड़े क्या देख रहा है? जा वहाँ पर। आपने सुना ना पंडित जी? इस घर में एक आदमी की मौत हुई थी जिसे किसी लड़की ने धोखा दिया था, और वही आदमी भूत बन के इस घर में भटक रहा है।
और यही तुम लोगों की समस्याओं का कारण है। तुम लोग तुरंत पूजा की तैयारी करो। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छाय नमः। तुम जो भी हो, जहाँ भी हो, तुरंत आ जाओ और अपनी पहचान बताओ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छाय नमः। आ जाओ, बताओ कौन हो तुम। बोलो, जहाँ कहीं भी हो तुरंत आओ, नहीं तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। जल्दी आ जा, सामने आ। नहीं आऊंगा, तुम चाहे जितने भी जतन कर लो। हाँ, बुला रहा हूँ। जय महाकाली। कार्तिक, ए माया। हे कार्तिक, ये तुम दोनों को क्यों बुला रहा है? तुम्हारा इसके साथ क्या संबंध है? पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पैसे चाहिए थे ना तुम्हें? माया से प्यार का झूठा नाटक करवाया और मुझे मार डाला। हाँ, और तू अब अनजान बन के खड़ा है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं तुम्हारे दर्द को समझ रहा हूँ, लेकिन ये बता, तुम इस बंगले में क्यों आए? मैं यहाँ खुद नहीं आया था स्वामी। कार्तिक के कहने पर मैं पास वाली प्रॉपर्टी खरीदने आया था, लेकिन डील फाइनल नहीं हुई। मैं जब वापस जा रहा था तो मेरे पैसे छीनने के लिए 4 गुंडों ने मेरी गाड़ी को घेर लिया। कौन हो तुम लोग? और ये क्या कर रहे हैं? रुको, कहाँ भाग रहे हो? ईश्वर, तुम ठीक हो ना? ईश्वर, 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 उठो, उठो, चलो। कार्तिक, क्या क्या हुआ कार्तिक? मेरी जिंदगी जीने का मकसद सिर्फ पैसा था, लेकिन माया की खूबसूरती से मेरी जिंदगी में बदलाव आया। मैं बिल्कुल अनाथ था, लेकिन माया के प्यार से ही मुझे पता चला कि प्यार क्या होता है, और धीरे धीरे मुझे माया से प्यार हो गया। एक दिन कार्तिक ने मुझे अपने घर पार्टी के लिए बुलाया और माया को फोन आया। तब मुझे पता चला कि माया की माँ हॉस्पिटल में है और उनके इलाज के लिए उनको पैसों की जरूरत थी। तब मैंने उन्हें कुछ पैसे दिए। उसके बाद हम दोनों में प्यार और गहरा होता गया। माया की माँ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के लिए उन लोगों ने मुझसे और पैसे मांगे। मेरे पास कैश नहीं था, इसलिए मैंने चेक दे दिया। कार्तिक के ब्लैंक चेक है, जितने चाहे ले लेना। उसके बाद उन लोगों ने मुझे बहुत शराब पिलाई।
उस रात मुझे इन दोनों की असलियत का पता चला। मुझे ये एहसास हो गया था कि जो अब तक चल रहा था वो कार्तिक की प्लानिंग थी। कार्तिक, ये बताओ, मुझे जिंदगी भर ऐसे ही नाटक करना होगा? बताओ मैं कैसे रहूंगी? नहीं माया, हमने तो अभी अभी ईश्वर नाम की बैंक खोली है। थोड़े दिन सब्र करो। ईश्वर को पूरी तरह से लूट लेने के बाद हम भी इस दुनिया में अमीरों की तरह जिएंगे। माया, माया तुम क्या कर रही हो? वो तो मैं बस माँ के तो बारे इसके में। लिए गोद में सुलाने की क्या जरूरत थी? तुम गलत समझ रहे हो ईश्वर। छी, मैंने तुम्हें एक अच्छी लड़की समझा था, लेकिन तुम तो दगाबाज लड़की ए निकली। ईश्वर, ये तू क्या अपना कह रहा मुंह बंद कर, चुपचाप खड़ा रहा, समझा? मेरे पैसों की वजह से तुमने माया के करीब आने दिया। बहुत घटिया दोस्त है तू। सुबह होने दे, तेरे नाटक का पर्दाफाश करता हूँ। ये क्या क्या कार्तिक? मुझे मत मारो कार्तिक। ए, कार्तिक प्लीज छोड़ दो मुझे। मैंने सोचा था कि इस ब्लैंक चेक से मैं अपनी लाइफ सेटल कर लूंगा, लेकिन तूने बिगाड़ दिया सब। कार्तिक मुझे बचा लो प्लीज। मेरी मेहनत सब मिट्टी में मिल ऐसा गई। मत करो। मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन मेरा प्लान तुझे पता चल चुका है माया, और मैं तुझे जिंदा छोड़ने की गलती नहीं कर सकता, वरना मुझे खतरा होगा। ए, छोड़ मुझे। मेरी मौत के बाद मेरी आत्मा इस बंगले में भटक रही थी, लेकिन जब मैंने माया को उस बंगले में देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं समझ गया जो मेरे साथ हुआ था वही संतोष के साथ होने वाला है। कार्तिक और माया से बदला लेने के लिए मैं माया के पास संतोष बन के गया, लेकिन किसी दैवीय शक्ति की वजह से संतोष उस माया से बच गया। यही मेरे साथ हुआ। तू कब से पैसों के लिए मेरा दोस्त होने का नाटक कर रहा था? अगर तू एक बार कहते था कि सिर्फ तुझे पैसे चाहिए, तो मैं कब का तुझे पैसे दे चुका होता। मैंने तुझे सिर्फ अपना दोस्त ही नहीं माना था, बल्कि इस घर का मालिक बनाया था। तूने मुझे धोखा देने के बारे में सोचा कैसे, कार्तिक? माया, मैंने तुम्हें सच्चा प्यार किया था। मेरे पिताजी ने पूजा से मेरी शादी जबरदस्ती कराई, लेकिन मैंने उसे छुआ तक नहीं। इस वजह से उसे बहुत दुख हुआ। हे, पैसों के लिए जिस्म बेचने वाली और पैसों के लिए प्यार बेचने वाली एक जैसी होती है। अच्छा होता कि तुम अपना जिस्म बेचती। तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए ना? तुम्हें प्यार करने के लिए जितने पैसे चाहिए उतने ले जाओ। जाओ जाओ यहां से। तुमने जो पाप किया है उसके लिए तुम्हें प्रायश्चित करना ही होगा, और अब तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया है। उसके लिए जो कुछ भी करना होगा वो मैं ही करूंगा। तुम इस नारियल के अंदर प्रवेश कर जाओ। नहीं स्वामी जी, ऐसा मत कीजिए। मुझे छोड़ दीजिए। इसी से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। मुझे छोड़ दीजिए। जय महाकाली। ओम शक्ति। कार्तिक, माया, ये लो। इसके अंदर ईश्वर की आत्मा आ चुकी है। पहाड़ के ऊपर जो मंदिर है वहां से इसको नीचे फेंक दो।
ईश्वर, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने ही मुझे मारने पर मजबूर किया। मैं तो एक अमीर आदमी बनना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। मुझे हारना पसंद नहीं है ईश्वर, मुझे जीतना है ईश्वर, मुझे जीतना है। और जीतने के लिए चाहे मुझे कितनी भी लाशें क्यों ना बिछानी पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा ईश्वर। ये कार्तिक, तुम क्या बोल रहे हो? हाँ माया, मैं तो सुधरने का नाटक कर रहा था। तुम्हें क्या लगा मैं सुधर गया? मैं कभी सुधर नहीं सकता माया, ना ही कोई मुझे सुधार सकता है। कार्तिक, तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझे प्यार करते हो, इसलिए अपने प्यार के लिए मैंने तुम्हारा साथ दिया। कार्तिक, हमारे साथ इतना सब कुछ हो गया, अगर तुम अब नहीं बदले ना। नहीं माया, मैं अभी अपना कदम पीछे नहीं ले सकता। जिसके पास पैसे है वही इंसान है, कहा था ना तुमने। अब तो हमारे पास पैसे ही नहीं है। पहले पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं, उसके बाद इंसान बनने की सोचते हैं। कार्तिक, अभी तक तुमने जो कहा मैंने सब किया ना। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। बस मेरी एक बात मान लो। मेरी बात मानोगे ना कार्तिक? क्या माया, बोलो। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? बोलो माया। माया, क्या हुआ माया? माया, ए, माया, ए, क्या क्या हुआ माया? माया, कार्तिक, अगर मैंने तुम्हें जिंदा रहने दिया ना, तुम बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दोगे। हम दोनों ने साथ मिलकर गलती की है, इसलिए हम दोनों को मरना होगा। सॉरी कार्तिक। माया, माया, कार्तिक, माया, माया। संतोष, मैंने सोचा था दोनों को कानूनन सजा दिलवाऊंगा, लेकिन ऊपर वाले ने ही सजा दे दी। सॉरी संतोष।